हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड का थर्ड चैप्टर द सेल्फिश जाइंट का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको द सेल्फिश जाइंट की समरी चाहिए हो या फिर किसी और चैप्टर की समरी चाहिए हो तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 20 का कंप्रहेंशन चेक पढ़ेंगे। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? यानी कि वो जो विशाल आदमी था वो क्यों स्वार्थी कहलाया गया है। इसका आंसर है, द जाइंट इज़ कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ ओनली। यानी कि उस विशाल आदमी को स्वार्थी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचता है। ही डज़ नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। वह बच्चों को अपने बगीचे में खेलने की अनुमति नहीं देता है। ही बिल्ड्स अ वॉल अराउंड द गार्डन। वह बगीचे के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देता है। ही ऑल्सो पुट्स अ नोटिस ऑफ वार्निंग इन द गार्डन। वो उस बगीचे पे एक चेतावनी का बोर्ड भी लगा देता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सैड हाउ हैप्पी वी आर हियर। लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वेयर देयर। वॉट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस। यानी कि एक बहुत ही स्पेशल दिन पर एक बार बच्चों ने कहा था कि हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा हम लोग वहाँ पर कितने खुश थे। यहाँ पर वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आंसर, इन बोथ केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट्स गार्डन। यानी कि दोनों ही केसेस में जो बच्चे हैं वो जाइंट विशाल आदमी के गार्डन की तरफ इशारा कर रहे हैं, बगीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर एंजॉइंग इन द जाइंट्स गार्डन। यानी कि पहले वाले वाक्य में उन बच्चों ने कहा कि वो उस विशाल आदमी के बगीचे में बहुत मस्ती कर रहे हैं। बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ बायॉन्ड देयर रीच। यानी कि दूसरे जो सेंटेंस था उसमें गार्डन जाना बच्चों के पहुंच में नहीं था, यानी कि वह गार्डन नहीं जा सकते। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन दो क्वेश्चन में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। यानी कि जब पूरे के पूरे देश में स्प्रिंग का सीज़न आया तब भी वहाँ जाइंट के गार्डन में ठंडी थी। यहाँ पर ठंडी किस बात की तरफ इशारा कर रही है। आंसर, विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम इन द जाइंट्स गार्डन। वो जो ठंडी है वो इस तरफ को इशारा कर रही है कि जो जाइंट का गार्डन था वहाँ पर फूल नहीं लगे। द बर्ड्स डिडंट सिंग, देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी। यानी कि जो पक्षी थे उन लोगों ने भी गाना नहीं गाया और उसके बगीचे में कोई बहुत ही जॉय का यानी कि मस्ती का कोई भी साइन नहीं था और ना ही वहाँ पर हरे भरे घासों का साइन था, ना ही ग्रीनरी का साइन था। अब सेकंड क्वेश्चन है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ स्टोरी विथ इट्स ओन करेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि जो ठंडी है उसे खुद में एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसके अपने करेक्टर और एक्टिविटी के साथ। तो आप उस कहानी को वर्णित कीजिए। इसका आंसर है, विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज डिस्ट्रॉयर। इट हैज़ इट्स ओन करेक्टर्स। Snow and frost are the most prominent factors. Trees have been covered with white cloak. The trees look lifeless. North wind has come to stay there permanently. Hails settle on the roof. यानी कि सर्दी को एक विनाशक के रूप में दिखाया गया है जिसके अपने ही कुछ करेक्टर हैं। जो स्नो है और फ्रोस्ट है वो इसके बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं और जो पेड़ हैं वो सब सफ़ेद चादरों से ढके जा चुके हैं। जो पेड़ हैं वो काफ़ी हद तक निर्जीव दिख रहे हैं। जो उत्तरी हवा है वो उसके गार्डन में परमानेंटली आ चुकी है और जो कोहरा है वो उसके रूफ यानी कि छत पर ही टिका हुआ है।
अब फोर्थ क्वेश्चन है, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, यानी कि वो जो विशाल आदमी था वो अपने बगीचे की दशा देखकर खुश था या फिर दुखी था। आंसर, द जाइंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, वो जो विशाल आदमी था वो अपने इस बगीचे की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी था। पूरे देश में अलग अलग सीज़न आ रहे थे लेकिन उसके यहाँ कोई भी बदलाव नहीं हो रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड नॉर्थ विंड, यानी कि वो जो लिनेट के सॉन्ग है, जो पक्षी का सॉन्ग है, उसने क्या इफेक्ट लाया उस उत्तरी हवा और ओलों की बारिश के ऊपर। आंसर, एज एन इफेक्ट ऑफ लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, यानी कि उस लिनेट के सॉन्ग के वजह से कोहरों की बारिश उसके ऊपर जो हो रही थी वो होनी बंद हो गई। सिमिलरली द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, यानी कि जो उत्तरी हवा थी वो भी चलनी बंद हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 24 की कंप्रहेंशन चेक की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द जाइंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, यानी कि वो जो जाइंट था उसने एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य देखा, तो उसने क्या देखा। इसका उत्तर है, द चिल्ड्रन सैट इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि वो जो बच्चे थे वो उस पेड़ की डालियों पर बैठे थे। द ट्रीज हैड ब्लॉसम्ड, यानी कि वो जो पेड़ थे उनमें फूल लगने लगे। दे वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली ओवर चिल्ड्रंस हेड, वो अपने हाथों को बच्चों के सिरों पर फेर रहे थे। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग, जो पक्षी थे वो उड़ रहे थे। दे वेयर चिर्पिंग विद जॉय, वो जो पक्षी थे वो बहुत ही जॉय के साथ, मस्ती के साथ चिर्पिंग कर रहे थे। फ्लावर्स वेयर लाफिंग, जो फूल थे वो हंस रहे थे। इट वॉज अ मोस्ट वंडरफुल साइट विच द जाइंट सॉ, ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य था जो उस जाइंट ने देखा। अब सेकंड क्वेश्चन है, वॉट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, यानी कि इसे देखकर उसे क्या रियलाइज हुआ। आंसर, ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम फॉर द ईयर राउंड विंटर इन हिज गार्डन, यानी कि उसने ये रियलाइज़ किया कि वह खुद ही दोषी था अपने गार्डन में होने वाली इस सर्दी का। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश, उसने अपने आप को स्वार्थी कहा। अब सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन अ कॉर्नर ऑफ गार्डन, यानी कि अभी भी उस गार्डन के एक कोने में सर्दी क्यों थी। आंसर, ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज स्टिल विंटर, यानी कि अभी भी उस बगीचे के एक कोने में ठंडी थी। द रीज़न वॉज डैट अ लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री लाइक अदर बॉयज़, यानी कि इसका कारण ये था कि एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह एक ब्रांच पर, एक पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। ही स्टूड अंडर द ट्री वीपिंग, वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रो रहा था। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट, यानी कि उस विशाल आदमी और उस छोटे बच्चे की पहली मुलाकात को आप वर्णित कीजिए। आंसर, इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री, यानी कि उनकी पहली मुलाकात में जो विशाल आदमी था उसने उस बच्चे को आराम से उठाया और उस पेड़ पर चढ़ा दिया। द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगैन टू सिंग, अचानक से उस पेड़ पर फूल लग गया और चिड़िया गाना गाने लगी। द चाइल्ड किस्ड द जाइंट, यानी कि वो जो बच्चा था उसने उस विशाल आदमी को किस किया। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, यानी कि एक लंबे गैप के बाद उनकी जो दूसरी मुलाकात हुई उसको वर्णित कीजिए। आंसर, इन द सेकंड मीटिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स, कई सालों के बाद जो दूसरी मुलाकात हुई, द जाइंट सॉ वाउंड ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट, he became furious. He wanted to kill the man who had wounded the child, but the boy said that those were wounds of love. यानी कि उनकी दूसरी मुलाकात में जो जाइंट था उसने उस बच्चे के पैर पे और हाथ पे खरोच देखे और वो गुस्सा हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस आदमी को मार डालेगा जिसने उस बच्चे को चोट पहुंचाया, लेकिन उस बच्चे ने उस जाइंट से कहा कि वह प्यार के खरोच हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द जाइंट ले डेड all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the once selfish giant? यानी कि जो विशाल आदमी था वो उस पेड़ के नीचे मरा पाया गया और उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया गया था सफ़ेद फूलों से।
इस बात से आपको क्या संदेश मिलता है कभी रह चुके एक स्वार्थी जाइंट के बारे में? आंसर, दिस इंडिकेट्स दैट द जाइंट हैड बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड क्रिस्ट हिमसेल्फ, यानी कि जो अंग्रेज़ों के भगवान होते हैं लॉर्ड क्रिस्ट, उनके द्वारा उस जाइंट को आशीर्वाद दिया गया। ही वॉज नेदर क्रूअल नॉर सेल्फिश, सो क्रिस्ट forgave him and took him to paradise, यानी कि वो जो अब बिल्कुल भी बुरा नहीं था और ना ही वो अब सेल्फिश था, इसीलिए क्रिस्ट ने उन्हें माफ़ किया और स्वर्ग में बुलाया। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स, हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, यानी कि वो जो बच्चा था उसके हाथ और पैरों पे मार्क्स थे, यानी कि निशान थे नाखूनों के। आपको ये बच्चा किसकी याद दिलाता है? अपने आंसर के लिए कारण भी लिखिएगा। आंसर, द नेल्स मार्क्स ऑन द चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट रिमाइंड अस ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट, ही वॉज पुट अपॉन क्रॉस एंड नेल्स वेयर हैमर्ड इनटू हिज पाम्स एंड फीट, यानी कि हमें ये बच्चा लॉर्ड क्रिस्ट की याद दिलाता है। उनको भी एक क्रॉस पर खड़ा कर दिया गया था और उनके पैर और हाथ में कीलें ठोक दी गई थी। दोस्तों, यही था चैप्टर 3 द सेल्फिश जाइंट के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।